हेलो दोस्तों, मैं राहुल देसवाल। स्वागत है आपका राहुल देसवाल क्लासेज में। जैसा कि बेटा आपको पता है, हम अपना प्रेजेंट कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं पास्ट की। ठीक है, तो हमने प्रेजेंट में चार टेंस पढ़े थे: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वो जो चारों थे हमारे, वो समाप्त हो चुके हैं। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं पास्ट टेंस की। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि आपको यहां दिख रहा है स्क्रीन पे, क्या आज हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? पास्ट। और पास्ट में भी हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या क्या जानेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद रूल्स, उसके बाद हम कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे बेटा। ठीक है, उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी लगाएंगे एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम इसके लगाएंगे। तो यहाँ पास्ट की बात अब कैसी होगी बेटा? आसान होगी, यानी कि पास्ट में जो भी घटनाएं हुई हैं, ठीक है, उन सबको हम पढ़ने वाले हैं आज। और इसमें क्या होता है कि पास्ट टेंस में आपको मैं बता दूं कि इसमें एक जो कार्य होता है, वो एक निश्चित समय पर शुरू होकर के एक निश्चित टाइम पर क्या हो गया होता है, खत्म हो चुका होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, बहुत ही अच्छी तरीके से आएगी। ठीक है, और अगर कोई भी चीज ना समझ में आए तो आप कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी न्यू लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से करते रहो ताकि कोई भी समस्या ना आए, और कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसका आंसर आपको बहुत ही जल्द दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ मैं बात करता हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, तो जैसा कि सबको पता है, यहाँ हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? डेफिनेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में बेटा? डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां आपको बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। टेल अस, ये बेटा वैसे ही है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है। टेल अस दैट द एक्शन इज कंप्लीटेड ओवर। कहने का मतलब ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम उन कार्यों में किया जाता है जो भूतकाल में एक निश्चित समय पर शुरू होकर के क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है, या ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो भूतकाल में किसी निश्चित समय से या किसी निश्चित समय पर क्या हुए, शुरू, और शुरू होकर के वो क्या हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं, यानी कि समाप्त हो चुके हैं। इस कार्य का या इन कार्यों का वर्तमान से सीधा कनेक्शन यानी कि सीधा संबंध या रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता? सीधा रिलेशन नहीं होता है। अगर मैं बात करूं कि इस टेंस की जो पहचान क्या होती है, यानी कि ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये टेंस हमारा कौन सा है, तो अगर आपको किसी भी टेंस के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या फिर में आपको मिल जाए आ, ई, ए, या फिर मिल जाए आपको या, ये ऐसे वर्ड आपको अगर किसी भी टेंस में दिखते हैं तो वो टेंस हमारा कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट का होता है। बताओ, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी समस्या हो या कोई भी चीज ना समझ में आई हो, ठीक है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग ऐसे कार्यों में किया जाता है जो एक निश्चित समय से क्या हुए, स्टार्ट हुए और समाप्त हो चुके हैं, और पास्ट से सीधा सीधा कोई भी कनेक्शन नहीं, सॉरी, प्रेजेंट से सीधा सीधा कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। और अगर आपको ता था, ती थी, ते थे, या आ, ई, ए, या ये ऐसे वर्ड आपको मिलते हैं किसी भी टेंस में, तो वो टेंस हमारा कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट का होता है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। अगर हम बात करें इसके कीवर्ड्स की, बेटा किसकी बात करें?
कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं जिनसे हमें ये पता चल सके कि ये टेंस हमारा कौन सा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता दूं, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगो, इन 2020, वंस, देन, यस्टरडे, मॉर्निंग, लास्ट प्लस टाइम आ जाए, 2 आवर अगो आ जाए, अ मंथ अगो आ जाए, लॉन्ग अगो आ जाए, ऑन 15 जुलाई, वंस अपॉन अ टाइम, लास्ट डे, फाइनली, सडनली, आफ्टर डेट, ईटीसी। अगर ये एडवर्ब्स, टाइम ऑफ एडवर्ब्स अगर आपको किसी भी टेंस में मिलते हैं ना, तो वो टेंस हमारा कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट का होता है। क्लियर है यहां तक, कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट का होता है। अगर मैं यहां बात करूं किसकी, हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब बेटा मैं बता दूं कौन सी होती है, डिड। हम किसका यूज करते हैं, डिड। अब चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या फिर हमारा कैसा हो, प्लूरल हो, या सिंगुलर हो या कैसा हो, प्लूरल हो, ठीक है। तो दोनों ही सब्जेक्टों में, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो एचवी हम क्या यूज करते हैं बेटा, डिड लगाते हैं, ठीक है। क्लियर है, यहां तक क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं। अगर मैं बात करूं मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब की यहां पर हम वी सेकंड लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म्स यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो हमारा या फिर प्लूरल हो, दोनों ही फॉर्म में हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर है यहां तक। अब नोट, नोट में मैं आपको बता दूं बेटा, यदि हमारा सेंटेंस कैसा होगा, नेगेटिव और कैसा हो, इंटरोगेटिव, यदि हमारा सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव हो और इंटरोगेटिव हो, तो हम क्या यूज करते हैं, डिड प्लस नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। बताओ यहां तक किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट हो, बताओ यहां तक फटाफट। आशा करता हूं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आज समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो मैं एक बार फिर बता देता हूं, हेल्पिंग वर्ब हम डिड का यूज करते हैं, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो। मेन वर्ब की हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं बेटा, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन याद रखना, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव और इंटरोगेटिव होता है तो हम डिड प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक, आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव की सेंटेंस की बात करने से पहले हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर, यानी कि सेंटेंस को बनाने का जो फॉर्मेट होता है, कहाँ सब्जेक्ट आएगा, कहाँ वर्ब आएगी, कहाँ क्या आएगा, तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या बनाएंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाते टाइम सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बेटा, सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट। बताना मेरे लाल, क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट। उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। क्लियर है यहां तक। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो बचता है उसको अदर वर्ड बोल देते हैं और उसको हम सबसे एंड में रख देते हैं। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, मैं कल स्कूल गया, यानी कि मैं कल कहां गया था, स्कूल गया था, है ना। मैं कल स्कूल गया। तो अब यहां मैं जो है मेरा क्या है, सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब गया, आ ई ए या या ई ए की मात्राएं अगर किसी भी सेंटेंस में आती हैं तो वो हमारा टेंस कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट का। तो मैं की हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले आए, उसके बाद गया, तो जाना की क्या होती है, गो। लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, और उसके बाद गॉन, ये थर्ड फॉर्म होती है हमारी, ठीक है। तो ये थर्ड, ये सेकंड और ये फर्स्ट। तो मैं ना तो इसका यूज करूंगा ना ही इसका यूज करूंगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि मेरा सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है। कैसा है, अफर्मेटिव है। तो जब सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव होगा तो जाहिर सी बात है मैं किसका यूज करूंगा, अभी सेकंड का यूज करूंगा। तो यहां मैं क्या लगा दूंगा, वेंट। अब कहां गया, स्कूल, तो वेंट टू स्कूल। अब कब गया मैं, कल, तो कल की बात हो रही है तो यस्टरडे। बताओ यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या हो तो, मुझे नहीं लगता यहां कुछ भी है, ठीक है। तो हर चीज को आसानी से समझते हुए चलेंगे। अब
क्वेश्चन सेकंड है अपना, उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, तो उसने की क्या होती है बेटा, ही। अब खाया, खाने की क्या होती है, ईट, और ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट। तो क्या खाया उसने, फूड। बताओ मेरे लाल, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो ही एट फूड। अब नेक्स्ट है हमारा, मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हें देखा, तो मैंने की क्या होती है, आई। अब देखना की क्या होती है, सी, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होती है, सो, तो आई सो यू। बताओ इन तीनों सेंटेंसों में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? मेरे को नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है नहीं है ना। हाँ, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम। अब नेक्स्ट बात क्या है हमारा, नेक्स्ट टेंस जो है वो है, सेंटेंस जो है वो है हमारा क्या, नेगेटिव। अब सबसे पहले हम यहाँ किसकी बात करेंगे, नेगेटिव की बात करेंगे। तो नेगेटिव का फॉर्मूला बनाएंगे, तो नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करेंगे, डिड, जैसा कि मैंने बताया था आपको, डिड प्लस नॉट। नॉट के बाद अब यहां हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। तो यहां क्या लगाएंगे हम, प्लस V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, OW, यानी कि जो बचता है उसको एंड में रख देते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, उन्होंने खाना नहीं पकाया, तो उन्होंने की क्या होती है, दे, क्या होती है, दे। अब नहीं पकाया तो डिड नॉट, डिड नॉट। अब पकाना की क्या होती है, कुक। अब यहां सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। क्या पकाया उन्होंने, खाना, तो फूड। बताओ मेरे लाल, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो। दूसरा है, राधा ने किताब नहीं पढ़ाई, राधा ने क्या नहीं पढ़ाई, बुक नहीं पढ़ाई। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, राधा, उसके बाद डिड नॉट। अब पढ़ाना की क्या होती है, टीच, तो यहां क्या लिख देंगे, टीच। टीच के बाद क्या नहीं पढ़ाई, किताब, तो टीच बुक। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। अब तीसरा है, वह बाजार नहीं गया, वह बाजार नहीं गया, तो वह की क्या होती है, ही, सॉरी, ही, ही। अब डिड नॉट। अब जाना की क्या होती है, गो, तो कहां नहीं गया वो, मार्केट, तो टू मार्केट। बताओ यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार की, मुझे नहीं लगता यहां आपको समस्याएं आ रही होंगी, क्योंकि मैं हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा किसकी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, किसकी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो मैं बता दूं यहां आपको कि इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर, सर पहला होता है हमारा यस नो टाइप, और दूसरा होता है हमारा WH टाइप। यस नो टाइप क्या होता है, जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यस नो टाइप। और दूसरा होता है WH टाइप, तो जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, WH टाइप। तो सबसे पहले अब जो यहां हम बात कर लेते हैं यस नो टाइप की, तो यस नो टाइप का सीन क्या होता है, यस नो टाइप ये इस टेंस की किससे स्टार्ट होता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अगर कोई भी सेंटेंस हमारा यस नो टाइप का है तो वो सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो ये किससे स्टार्ट होगा, डिड से बनेगा, किससे बनेगा, डिड से। अगर मैं WH वर्ड की बात करूं या WH टाइप की मैं बात करूं, तो सबसे पहले यहां पर जो WH वर्ड होगा उसकी इंग्लिश आएगी। WH वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं, वाई, वॉट, वेयर, हाउ, हु, ये हो सकते हैं हमारे, बहुत सारे होते हैं और। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यस नो टाइप को, यस नो टाइप को सबसे पहले हम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम WH टाइप को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो एक एक को आसानी से पढ़ेंगे इसी प्रकार से। तो सबसे पहले जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, डिड। डिड के बाद हमारा क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर नेगेटिव है तो नोट लगा देंगे यहां, और नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि मैंने बताया था इंटरोगेटिव और नेगेटिव होता है, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं,
फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में OW प्लस क्वेश्चन मार्क। बताओ मेरे लाल, क्या स्ट्रक्चर नहीं बना सकते तुम? आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं। क्या वह मंदिर गया? तो क्या शब्द अगर किसी भी टेंस के प्रारंभ में आ जाए या किसी भी सेंटेंस के प्रारंभ में आ जाए तो वहां पर उसकी हेल्पिंग वर्ब से उसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो अब गया पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहां क्या, तो क्या आ जाएगा बेटा, डिड। डिड है ना। अब उसके बाद वह की क्या होती है, ही। क्या होती है, ही। उसके बाद जाना की क्या होती है, गो। अब यहां पर हम सेकंड फॉर्म का यूज नहीं, किसका फॉर्म का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का। तो गो टू टेम्पल। बताओ यहां तक किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो। दूसरा है, क्या तुमने क्रिकेट खेली? क्या तुमने क्रिकेट खेली? तो वही स्टार्ट होगा किससे, डिड से बनेगा। किससे बनेगा, डिड से। तो डिड यू, अब खेलना की क्या होती है, प्ले। तो डिड यू प्ले क्रिकेट। बताओ यहां तक किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो। तीसरा है, क्या उन्होंने उसे पीटा? तो क्या, तो डिड। अब बेटा उन्होंने की क्या होती है, उन्होंने की क्या होती है, दे। क्या आ गया, दे। अब पीटना, पीटना की क्या होती है, बीट। अब बीट की सेकंड फॉर्म तो नहीं आएगी यहां, क्योंकि बीट आएगी क्योंकि इंट्रोगेटिव है। अब किसे पीटा, उसे, तो बीट हिम। बताओ यहां तो किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप की, यानी कि WS टाइप की। ठीक है, किसकी, WS टाइप की। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो WH वर्ड होगा वो WH वर्ड आएगा सबसे पहले। जो WH वर्ड होगा हमारा वो आएगा सबसे पहले, तो WH वर्ड। उसके बाद हमारी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, प्लस उसके बाद क्या आएगा हमारा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आएगा बेटा, V1। अगर नेगेटिव है तो नॉट पहले आ जाएगा वर्ब से। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में OW, और OW के प्लस क्वेश्चन मार्क। लो ये बन गया हमारा इंटरोगेटिव का फॉर्मूला। अब यहां पर देखो, उसने अंग्रेजी क्यों पढ़ाई? उसने अंग्रेजी क्यों पढ़ाई? तो क्यों, ये हमारा WH वर्ड है तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। तो क्यों की क्या होती है, वाई। अब ये हो गया हमारा। उसके बाद बोल रहा है बेटे यहां डिड, तो डिड उतार दो। उसके बाद बोल रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, उसने। उसने की क्या होती है, ही, तो ही लिख दो। अब बोल रहा है V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ाना। पढ़ाना की क्या होती है, टीच, तो यहां लिख दो टीच। ठीक है, यहां क्या जाएगा, टीच। अब क्या पढ़ाई, अंग्रेजी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो टीच इंग्लिश। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो। दूसरा क्वेश्चन है, उसने झूठ क्यों बोला? उसने झूठ क्यों बोला? तो क्यों, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड। अब उसने, उसने की क्या होती है, ही। अब झूठ बोलना क्या होता है, तो झूठ बोलना होता है टेल अ लाई, तो टेल अ लाई। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? दिक्कत है यहां तक कोई भी नहीं है ना। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रिया ने उसे क्यों पीटा? प्रिया ने उसे क्यों पीटा? तो सबसे पहले क्यों, तो वाई। अब उसके बाद डिड। अब सब्जेक्ट क्या है, प्रिया, तो यहां क्या आ जाएगा, प्रिया। उसके बाद पीटना, तो पीटना की क्या होती है बेटा, बीट। क्या होती है, बीट किसे, उसे, तो बीट हिम। बताओ यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो। मुझे नहीं लग रहा यहां तक आपको किसी भी प्रकार की समस्या होगी। क्यों, क्योंकि मैंने चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान तरीके से समझाया है। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर कर दो फटाफट से, जल्दी से। हाँ हाँ, ये तुम, ये ग्रीन टी शर्ट वाला, हाँ कर बेटा जल्दी फटाफट। हाँ
जल्दी कर, जल्दी फटाफट से। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा, यहाँ देखते हैं हम फिल इन द करेक्ट ऑफ वर्ब। अब यहाँ पर हमें इन वर्ब्स का यूज करके और यहाँ हमें खाली जगह में वर्ब भरनी है। ठीक है, तो फटाफट से एक बार में 5 क्वेश्चन है, आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं और फटाफट से आप भरो इनको, फिर उसके बाद मैं भरता हूं। लगाओ जल्दी से, फटाफट लगाओ, लगाओ अपने अपने, जल्दी जल्दी लगाओ। चेक करना फिर किसके 5 आउट ऑफ 5 आए। लगाओ, ये ब्लैक टी शर्ट वाला, हाँ लगा बेटा तू, हाँ हाँ तू सही बोल रहा हूँ, लगा जल्दी फटाफट से लगा। और ये खाट में लेट के पढ़ रहा है नालायक, खाट में बैठ के नहीं पढ़ते, जल्दी खड़ा हो जा। और ये जो सोफा पे बैठा है ये ब्लैक टी शर्ट वाला, हाँ तुझसे ही बोल रहा हूँ, हाँ जल्दी लगा फटाफट। देखो चेक करना अपने अपने। देखो यहाँ क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ क्या दे रखा है, सी। सी हमारा क्या है बेटा, सब्जेक्ट। उसके बाद ब्लैंक है टू स्कूल यस्टरडे। तो यस्टरडे से मेरे को पता चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं, पास्ट इंडेफिनिट है। अब यहाँ देखो पास्ट इंडेफिनिट में क्या नेगेटिव है, नहीं है ना, क्या इंट्रोगेटिव है, नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो मैंने बताया था अफर्मेटिव सेकंड में हम वर्ब सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लगाते नहीं लगाते, हाँ लगाते हैं, हाँ लगाते हैं। अब तो ये तो V1 हो गई, ये भी सेकंड है, ये भी थर्ड है और ये भी 4 है। तो ना तो इसका यूज करेंगे ना इसका यूज करेंगे ना इसका यूज करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, वेंट। क्या आएगा, वेंट। चेक करो अपना, सही है कि नहीं, क्या आएगा, वेंट। दूसरा देखो अपना आई सब्जेक्ट है, ठीक है। माय होमवर्क लास्ट नाइट, लास्ट नाइट से पता चल रहा है टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या नेगेटिव है, नहीं है ना इंट्रोगेटिव है। तो ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म और ये फोर्थ फॉर्म। तो क्या आएगा, ना तो ये कट गई, ये भी गया, ये भी गया, तो क्या आएगा, डिड, डू, डिड, डन। सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। ठीक है, यहां क्या जाएगा, डिड। तीसरा है दे क्या है बेटा, हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। अब मूवी ऑन संडे, संडे को देखी, हाँ टेंस कौन सा है, कौन सा टेंस है, फटाफट से बताओ। हाँ ये हरी टी शर्ट वाला, हाँ बेटा बता जल्दी कौन सा टेंस है, बता ना, हंस क्या रहा है नालायक। पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में ये V1, V सेकंड और V फोर्थ, तो ये तो आएगी नहीं, ये भी गई, बची कौन सी, ये क्या आएगा, वॉच्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वी सब्जेक्ट, वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद क्रिकेट इन द पार्क कब खेला, यस्टरडे। कौन सा टेंस है बता जल्दी फटाफट से, पास्ट इंडेफिनिट। तो प्ले तो नहीं आएगा, प्लेइंग भी नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लेड। क्या जाएगा, प्लेड। ऐसे उड़ाते हैं क्वेश्चंस को, ऑप्शन से हो जाते हैं, जल्दी से फटाफट लगाओ। वाई डैश ही हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद प्ले लास्ट संडे, अच्छा ठीक है, बताओ जल्दी से कौन सा लास्ट संडे को खेला, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो वॉज नॉट तो होता नहीं है, बचा क्या, डिड नॉट। क्या जाएगा, यहां क्या आएगा, डिड, यहां क्या जाएगा, नॉट। बताओ तो 5 आउट ऑफ 5 किसके हैं, चेक करो फटाफट से अपने अपने, सबके। ठीक है, तो बेटा यही उम्मीद थी। ठीक है, अभी तो कुछ भी नहीं है, टेंशन ना लो, जब प्रैक्टिस कराएंगे ना, जब टेंस कंप्लीट हो जाएगा हमारा टॉपिक पूरा, 12 के टेंस 12 खत्म हो जाएंगे, तो कम से कम 100 से या 50 क्वेश्चंस की अपने एक प्रैक्टिस सेट की क्लास लेके आएंगे, जिसमें आसान तरीके सब तरह के क्वेश्चंस होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, सब होंगे। ठीक है, तो जब 50-60 क्वेश्चंस की अपन जब लगाएंगे तो ये टॉपिक हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और इसी प्रकार से लगाएंगे सारे क्वेश्चंस, हम इसी प्रकार से लगाएंगे, समझ रहे हो। ठीक है, तो यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या हो तो बताएं। आशा करता हूं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और मैंने बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी न्यू लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो कल का जो हमारा टेंस होगा वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में, हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे, जैसे हमने प्रेजेंट पढ़ा उसी प्रकार से हम पास्ट को पढ़ेंगे, और उसी तरीके से आगे हम फ्यूचर को पढ़ेंगे। उसी प्रकार से हम हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे, और 1-2 दिन में आपकी स्पोकन क्लास शुरू हो जाएगी। और रही आपकी मैथ की क्लास की बात, तो बेटा मैथ की क्लास में वो जो सर हैं वो कहीं गए हुए थे, बाहर दिल्ली गए हुए थे, तो इसलिए वो वीडियो आपकी नहीं आ पाई। ठीक है, तो आपकी जो क्लास थी वो नहीं आ पाई थी। तो कल से आपकी जो क्लासें हैं वो रेगुलर तरीके से बिल्कुल आएंगी,
जैसे आयत आ रही थी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में पास्ट कंटिन्यूअस के साथ। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद।